नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे साथियों, आपके लिए ये चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है। हमने आज फिर इनको पकड़ा दिल्ली में आधी रात में, जब वो अचानक से पहुंचे थे। पिछली बार भी आपको वीडियो दिखाया था जिससे बात है। तो विजय बंधु जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अचानक से दिल्ली? नहीं, अचानक क्या प्रोग्राम था नहीं, फिर अचानक ये प्रोग्राम हमारा बिलासपुर में बना। तो बिलासपुर से लौट रहा था तो फिर दिल्ली आना हुआ। अभी ट्रेन है, उसको पकड़ना है। बिलासपुर में क्या ये पेंशन की? नहीं, पेंशन तो हमारी लड़ाई है। पेंशन के लिए तो हर वो कदम, हर वो स्टेप उठाऊंगा जो पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में जाएगा। और चाहे जो भी स्टेप हो, हर स्टेप उठाने को हम तैयार है, क्योंकि हमें चाहिए जो भी स्टेप हो। मतलब अब जो भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, वोट फॉर ओपीएस, जो भी तरीका आएगा वो मैं सब करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य पुरानी पेंशन है। इस देश का लाखों लाख आदमी पुरानी पेंशन चाहता है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। लेकिन इस बार विजय बंधु जी, आप जिस तरह से खुल के चुनाव के, महाराष्ट्र चुनाव के 2 दिन पहले आए भी थे, लोगों से आपने अपील भी की थी, अगर आपका मुद्दा बेरोजगारी हो सकता, महंगाई हो सकता, तो ओपीएस मुद्दा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे जुड़ा था। लेकिन उस तरह के परिणाम नहीं आए, जो कि महाराष्ट्र में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं आए, जबकि माना यह जा रहा था कि इन दोनों राज्यों में ये दोनों मुद्दा बनेगा। तो क्या जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या क्या कारण रहे होंगे कि ये मुद्दा नहीं? नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं। लेकिन बस 2 बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए। चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है, उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहली बात तो थोड़ा सा मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि मुद्दा हमारा है नहीं, वो बना नहीं, ये दोनों बात गलत है। ओके। हमारा मुद्दा भी है, हमारा मुद्दा बना भी है। अब हरियाणा की बात करें, उसमें से 81 सीटों में 90 सीटों में 81 सीटों जो हमारा मुद्दा जीता है। पार्टियां हारी होंगी, नेता हारे जीते, वो जाने अपना काम। लेकिन मेरा मुद्दा कैसे, अगर 81 90 में हम आ जाते 10 पर अपने वाले मुद्दे पर, वो पोस्टर बैलेट में, तो हम मानते हैं हमारा मुद्दा कुछ नहीं है। लेकिन जब अपील पे, नम ओपीएस का अपील पर 90 में 81 सीटों पर अगर कोई जा रहा है तो हमारा मुद्दा जीता है। यही बात आप महाराष्ट्र की बात करिए। ये क्या समझाया आप? ये नहीं समझ पाया। मैं ये कह रहा हूँ 90 सीटें वहां थी, ठीक है। 90 सीटों में 81 सीटों पर पोस्टल बैलेट में ओपीएस जीता। आप पोस्टल बैलेट की बात हाँ, पोस्टल बैलेट जीता। पोस्टल में तो जीत जा रहे हैं आप। अब सुनिए, अब पोस्टल बैलेट जीता। पोस्टल एक संकेत है कि कर्मचारियों को वोट हो, जबकि पहले उसमें टोटल कर्मचारी का था। अब उसमें सरकार ने कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट का प्रभाव कम जाए, उसमें विकलांग, वृद्ध, बीमार को भी जोड़ दिया गया। पोस्टल बैलेट पहले टोटल कर्मचारी था, अब वो नहीं है। उसके बाद भी 90 में 81 प्लस दूसरी बात जो आती है कि हम अगर वोट दे रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो निश्चित रूप हमारा परिवार भी देता है। परिवार का वोट काउंट नहीं होगा तो कोई भी हमें जाएगा। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 81% मुद्दे पर समर्थन आया, इसका मतलब मुद्दा है, इसका मतलब कर्मचारी मुद्दे के साथ खड़े हुए, तो हमारा मुद्दा जीता है। पार्टियां हारी जीती होंगी, और ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, इन्होंने कहा कि भाई हम आपके ओपीएस को नहीं सुनते हैं, आपने कहा कि हम आपके ओपीएस की बात करेंगे और हमें मौका मिले तो हम देंगे, तो आप हमारे लिए बेस्ट हो, मैं आपको दूंगा। अब आपके हारने कारण तमाम सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने हमारा मुद्दा उठाया, हमने आपको दिया, इसका मतलब हम अपने मुद्दे पर अडिग हैं। और यही चीज सब जगह नहीं, आप अडिग हैं, लेकिन हमें से क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में जनता से भी कनेक्ट होने की जरूरत है? हाँ, ये बात आपकी सही है कि अब आने वाले टाइम में हम रणनीतियों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि देखिए कर्मचारियों का परसेंटेज बहुत कम होता है। और हम अगर उसको जनता को समझा ले जा पाए कि मैं किसान का बेटा हूं, अगर मैं ओपीएस पाता हूं, तो निश्चित रूप से ओपीएस सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है। मैं बता दूं, पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था जो दुनिया की शानदार सामाजिक कल्याण की व्यवस्था थी, सुरक्षा की व्यवस्था थी, और उससे 3 पीढ़ियां पलती थी। किसी के बाबा पेंशन पा रहे हैं, उसके पिताजी रोजगार नहीं पा पाए, उसके नाती पोते
पढ़ पढ़ के MBBS डॉक्टर और IAS IPS हुई, इसकी पेंशन की बदौलत हुई है। तो पेंशन 3 पीढ़ियों की लड़ाई है, इसलिए हुआ। अब इस बात को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और हमने वही कहा, जो तरीका आएगा। हमें लगा कि हो सकता है कि कर्मचारी अपनी बात को कह डाले, लेकिन वोट का जो खेल है वो दूसरा है, तो अब उसको दूसरी तरीके से आगे रणनीति देखेंगे क्या करना है। तो आपको क्या लगता है इसके, मतलब जनता से कनेक्ट करने की तो बात अब बड़ी बात कही ना, कि जनता से कनेक्ट करने पर भी हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो जो UPS लाए हैं वो कहते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है हूबहू पेंशन के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप जनता को गुमराह करते हैं, क्योंकि अभी जो NPS में जिन लोगों को एक ही, मतलब किसी कोई भी सुनेगा कि जिनको 500 रुपए पेंशन मिल रहा है, जिनको 800 मिल रहा है, उनका दावा है अगर UPS में साइन करने पर तत्काल जो उनको 15,000 20,000 मिलना शुरू हो जाएगा पेंशन। ये तो उनके लिए अच्छी बात है। 500-800 रुपए किसने बताया? ये OPS नहीं बताया था, वो तो बता रहे थे NPS करोड़ों में मिलेगा। ये 500-800 का जो रिपोर्ट लाई गई, जो आंकड़े लाए गए, ये हमारी द्वारा लाया गया, हमारी टीम द्वारा लाया गया, उसकी गाथा उगा रहे हैं। वो तो जैसे आज UPS की गाथा गा रहे थे, उस समय NPS की गाथा गा रहे थे, करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। उसमें दस्तखत है उनके, ट्रस्टी रहे हैं, सिग्नेचर है, तो हम कैसे मान लें कि बुरा मान रहे थे? तो वो तो कहते हैं कि एम्प्लॉय का पैसा बचाने के लिए हम ट्रस्टी बने वहां पे, क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा तो फिर आज 500 का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? फिर 800 का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जब उसके ट्रस्टी थे तो 500 रुपए का उदाहरण क्यों फिर दे रहे हैं आज? वो तो सबसे ज्यादा अपराधी तो ही हुई है। इसका मतलब नौजवानों से अच्छा आपने किया, एक समय आप बता रहे अच्छी थी और आप 500 उदाहरण दे रहे हो। और मैं बता रहा हूं, जितना विशेषता NPS की गाई गई इन संगठनों द्वारा पिछले 20 साल में, उससे ज्यादा UPS के लिए गाई जा रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा UPS इससे भी खतरनाक सौदा हुआ है। अब किस बात पर सौदा किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, देश के कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया गया है UPS। और अगर आप बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी है, NPS में एक व्यवस्था थी PFRDA बिल में, कोई भी आदमी OPS वाला भी NPS ले सकता है। एक आदमी पूरे देश में हमको नहीं मिला, एक आदमी नहीं मिला। अगर इतनी खूबसूरत थी तो जो विशेषता बता क्यों नहीं ले ली? अच्छी थी तो नहीं। ये तो कह रहे हैं कि भाई हाथी आ गया है, पूछ बचा है, वो भी ले लेंगे अगले। पूछ नहीं, मैं आप बता दूं आपको UPS सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जहर दिया गया। और मजे की बात, सरकार ने घोषणा किया, विज्ञापन कोई और कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कल यही जब पीछे हो जाएंगे, यही आंकड़े जो झूठे होंगे, फिर आ जाएंगे, आप कहेंगे वो तो हमने इसलिए कर दिया, हमने उसलिए कर दिया। 20 साल से NPS की गाथा गाने वाले अब UPS की गाथा गा रहे हैं। और इसका उदाहरण हम नहीं है, आप तमाम चैनलों में देखे होंगे, उसमें जो कमेंट आते हैं वो नौजवानों के जिनकी पीड़ा है वो लिखते हैं उसमें। और जनमत के जमाने में आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मेरे बारे में 4 लिखे, 100 लिखे, 2000 लिखे, चलेगा, लेकिन लाखों में अगर लाखों लिखने लगे तो फिर इसका मतलब कुछ तो भाई हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम गलत हैं। अभी जो है, ठीक है चलिए, अभी जो है देश में एक चुनाव है, रेलवे का चुनाव, जिस पर कि लोगों की नजर में जो रेलवे कर्मचारियों के अन्य विभाग के भी जो कर्मचारी हैं अलावे जो है, उनकी भी बड़ी दिलचस्पी है कि, और आपने भी खुलकर कैंपेन भी किया रेलवे। देखिए, मैं UPS के खिलाफ हूं तो हूं। हम जनता के सामने पुरानी पेंशन की बात करें, सरकार के सामने UPS की तारीफ करें, ये नहीं हो सकता। हम यहाँ आपसे जो बात करेंगे वही पब्लिक में बातें हुए, उसी सरकार से बात करेंगे। UPS के जो लोग लाए हैं हम उसके खिलाफ हैं। और कर्मचारी हम नहीं करें, रेल का कर्मचारी गुस्से में है। इतना गुस्सा कभी रेल कर्मचारी में नहीं देखा जितना गुस्सा इस समय दिख रहा है। और वो गुस्सा अगर वोट में तब्दील हुआ तो निश्चित रूप से रेल के चुनाव में बड़ा परिवर्तन आएगा, ये मुझे विश्वास है। और आने वाले टाइम में आपको देखिएगा परिणाम आएगा निश्चित। नौजवान आपकी और नौजवानों के साथ क्या समझौता करा जा रहा? मैं कह रहा हूं कि एक पिता ने एक खाने की थाली परोस दी, माँ ने खाने की थाली परोस दी और उसी के सामने लाकर उसमें जहर डाल दिया। एक बेटा भी अपनी माँ से कह दे कि खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको पता चला सामने जहर डाला जा रहा है। ये सामाजिक सुरक्षा के नाम UPS मान्यता प्राप्त संगठनों ने जहर डलाया है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप इन संबंधों और रिश्तों नातों के चक्कर में अपने भविष्य को देखिए। उन्होंने तो अपने सरकार से संबंधों के नाम पर अपना भविष्य देखा, आपको तो नहीं देखा। अरे गए थे साल उड़ाने, उड़ा रहे थे, कह रहे थे डट के खड़े होकर के, नहीं हमारी जनता के, हमारे रेल के विभाग के, हमारे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन है, प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद, स्वागत है, आभार है, लेकिन हम पुरानी पेंशन ही लेंगे। चले जाते लौट करके, बांध नहीं लिए जाते, बांध लिए जाते तो कर्मचारी गर्व महसूस करता कि चलो हमारा नेता गया और कम से कम प्रतिवाद किया कि नहीं नहीं। उसी में रेल रक्षा मंत्रालय से एक विभाग आकर के सामने कहा
कि हम नहीं जाएंगे मिलने, अगर ओपीएस बात नहीं हो रही थी तो आप क्यों नहीं कर दिए ये बात? तो गुमराह करने की जरूरत नहीं, रेल का कर्मचारी समझ रहा है और उसका परिणाम भी दिखेगा। तो आपको चूंकि समय भी और आपको ट्रेन पकड़ना, चलते चलते एक सवाल सर, कि दोनों नेता जो, चाहे रघुवैया जी हो, चाहे बीसी शर्मा जी हो, चाहे शिव गोपाल शर्मा जी, दोनों ने, तीनों ने जो जेसीएम में थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ओपीएस नहीं दे सकते, आप कुछ और बात करिए उसके अलावा। तो ऐसे में आप जो कहते हैं कि हूबहू पेंशन, तो वो हूबहू पेंशन आएगा कैसे? आ जाता, सब लोग लौट आते मना करके। सरकार बहुत प्रसन्न थी। 1 अक्टूबर 23 की रैली भारत में पूरी दुनिया ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा आंदोलन था। सरकार दबाव में थी, जिसके 20 साल से गाथा गाई जा रही थी उसको चेंज किया, इसका मतलब सरकार दबाव में थी। लौट के चले जाते, पूरे देश के लोगों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल जाती। इनकी समझौतावादी प्रवृत्ति से कुठाराघात हुआ नौजवानों पर। तो मतलब आप अभी भी हमको हूबहू, बिल्कुल, हमको 1972 की जो नियमावली है पुरानी पेंशन को चाहिए। आप 70 दिलाओ, 60 दिलाओ, जो पाइपलाइन ही सड़ी गली है उसमें आप पानी चाहे जहां भी डालो, उसमें वो सड़े गले पाइप की वो निकल कर के आएगी, वो हमें नहीं चाहिए। वो पाइपलाइन एनपीएस की, यूपीएस की पाइपलाइन गंदी है, पाइपलाइन खराब है, वो पाइपलाइन आप बंद करिए, आप 1972 नियमावली लागू करिए। देश में जब नेता पेंशन ले सकता है, जब तमाम सालों की बजट के लिए, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा एक मेला क्षेत्र लग रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं, कि जो पुरानी पेंशन देनी होती तो फिर क्यों रोना होना होता है? इसका मतलब पैसा है, आपकी नियत ही नहीं है कि हमको ये देना है या नहीं देना है। सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, क्या इस देश का अर्धसैनिक बल भारत माता की जय नहीं बोलता क्या? आप पेंशन ले रहे हो, उसको क्यों नहीं पेंशन दे रहे हो? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये फर्जी राष्ट्रवाद है। किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाता है जज्बात लेकर के, उसके साथ आप छल कर रहे हैं। आपने पैरामिलिट्री की बात छेड़ी थी, तो उनकी बहुत जो बार बार वो मांग करते हैं कि हमारे जो 25 से 20 बाकी, वो कह रहे हैं कि यूपीएस भी चल जाएगा लेकिन 25 से 20 कर दे। तो चल कुछ नहीं जाएगा, वो समझाया जा रहा है चलाने के लिए, चलो कुछ नहीं जाएगा। मतलब आप यूपीएस ओपीएस नो, एक लाइन। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी, आपको चूंकि निकलना भी है। तो साथियों, जैसे हम ये हमारी खास बातचीत विजय बंधु जी से, जो अभी भी कह रहे हैं, जहां तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि हमें यूपीएस में बहुत कुछ आ चुका है, कुछ बचा है वो हम ले लेंगे, लेकिन विजय बंधु जी अपने ही स्टैंड पड़े हुए कि हमें हूबहू पेंशन ही चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।